वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अक्टूबर 2024 और 13 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये गठिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व गठिया दिवस की थीम क्या है? सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। क्या है थीम? सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। अच्छा, अक्टूबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व डाक दिवस ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 75 BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में होगा और दिल्ली में कहाँ पे होगा? भारत मंडपम में। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय नौसेना की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडियन नेवी के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो नाबार्ड ने 2016-17 से लेकर 2021-22 तक का ये सर्वेक्षण जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म जानते हो आप? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को IRFC लिमिटेड का नया CMD अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। IRFC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, अभी अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला और KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब ये कोष किसने बनाया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकारी ए मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का नया सीईओ एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं एल सत्य श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रानंद सिंह झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इंद्रानंद सिंह झा ये एक रेडियो प्रस्तोता थे, यानी कि रेडियो पर प्रेजेंट करते थे, और इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इंद्रानंद सिंह झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो निकारागुआ ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, निकारागुआ मैप में पता है कहाँ पे आपको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आप देखोगे तो आपको निकारागुआ दिखेगा। ये है निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ। इसकी करेंसी क्या है? कोर्डोवा। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डैनियल ऑर्टेगा। कौन है? डैनियल ऑर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने किए हैं, तो ये है मैप में अपना देश भारत। और भारत ने बांग्लादेश को हराकर अभी SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। और भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो ये गंगटोक में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र, इसको जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बड़ा दशैं त्योहार मनाया गया? त्योहार का नाम है बड़ा दशैं। ये अभी नेपाल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसका जो अंतिम दिन होता है वो टीका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। टीका उत्सव में क्या होता है? परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो सभी छोटे व्यक्तियों को तिलक लगाता है और जौ के दाने और जौ की जो पत्रियां होती हैं उनको उपहार के रूप में देता है। तो बड़ा दशैं त्योहार ये अभी नेपाल में मनाया गया। अब नेपाल में मनाया गया तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अच्छा, पारंपरिक जेतिया त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है।
नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन अभी गुरुग्राम में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, गुरुग्राम सुन के कुछ याद आता है? ये याद आना चाहिए। क्या है ये? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है? तो ये हैं मोहम्मद सिराज, इनको अभी तेलंगाना सरकार ने DSP अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो हान कांग ये साउथ कोरिया की हैं और इनको अभी नोबेल पुरस्कार मिलेगा साहित्य का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अभी भी बहुत कम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा करो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो, आंसर लिखो और आंसर को जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का PDF है। जनवरी से लेकर जुलाई तक का ये PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये PDF है, इसे आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। फैक्ट स्टडी पे मैं सारे वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और आपको वो चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको सारी वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। AFMS की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ ये दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बांग्लादेश के पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है।
आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। और आपको पता है आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस अबू धाबी में खुला है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला देश जॉर्डन बना है। और महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।